हमने किसान के लिए कितनी योजनाएं बनाई कि किसानों के लिए फसल बीमा योजना, उसका नुकसान होता है क्योंकि फसल ऐसा जुआ है, ये ऐसा जोखिम है कि खेत में खड़ी फसल है हजारों लाखों रुपए की, कब प्राकृतिक आपदा आ जाए, कभी ओला पड़ जाए, कभी ज्यादा बरसात आ जाए, कभी कोई किसी कारण से करंट लगा, कुछ और हो गया, उसकी फसल जल गई, बाढ़ आ गई, या कभी सूखा पड़ गया, तो इस किसान का बचाव करना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने योजना लागू की, 20 से 25 हजार रुपया वो फसलों का उनको मुआवजा मिलेगा। जल भराव से जो बर्बाद फसल हुई है 2018, 19 और 20 के अंदर, आज तक एक कोटा को नहीं मिला। जिन्होंने नहीं कराया किसी कारण से बीमा योजना, हरियाणा सरकार जो है वो अपना जो तय किया हुआ मुआवजा वो आपको देंगे। हमने 3000 करोड़ रुपया 4 साल में मुआवजा दिया मित्रों किसानों को, 3000 करोड़ रुपया। मेरा सुबह सिंह नाम है, मेरा 16.5 के हिसाब से नाम और बाप का नाम और मरबा नंबर, किला नंबर सब की मिल जाएगा। और जब मुआवजा देने का टाइम है, चाहे वो सरकारी हो चाहे बीमा कंपनी का, तरह ऊ की मात्रा छोटी, बै के नीचे ऊ क्यों से, रह क्यों से, मैं लिखूंगा वो है। अकाउंट नंबर के ऊपर दहुआ ठीक को नहीं कहा, क्या साता ठीक को नहीं, साफ कौन दिखा, और करोड़ों रुपया इस तरह से बीमा कंपनी और जो बैंक है वो फ्रॉड कर किसानों को लूट रहे। क्यों आगे पीछे ही बेचोड़े दाना कौन दिए से, तो हम भाई क्या करा नहीं बता देता। हमारे पास आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं रहा, हम बैठे जा। फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार आपने खूब देखा होगा। सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सभी इस योजना का खूब प्रचार करते हैं। आज हम इसी योजना पर बातचीत करने वाले हैं और इस योजना के तहत किसानों को क्या कुछ मिल रहा है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं सुधीर शोराण। अगर हम आपको कहें कि आपको 1600 रुपये बीमा कटवाकर 500 रुपये मुआवजा दिया जाए तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है। आज हम उन्हीं किसानों से आपको सुनवाएंगे कि किस प्रकार किसानों के साथ ये मजाक किया जा रहा है। किसानों से प्रीमियम के नाम पर 1600 रुपये फसल बीमा के तहत लिए जा रहे हैं और मुआवजे के तौर पर किसानों को 500 और 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां करोड़ों का खेल कर रही हैं और किसान मर रहा है। किसान अधिकारियों, बीमा कंपनियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन मुआवजे के तौर पर उसे कुछ दिया नहीं जा रहा। इसी विषय पर आज HR ब्रेकिंग न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट आप ये देखिए, और इस रिपोर्ट में आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। सरकार ने जो फसल का बीमा किया था, हाँ जी, उसमें आपको कितना क्या मिल रहा है, कितना लाभ हुआ है, क्या कुछ है बताइए। हमें नहीं एक पैसे का लाभ, हमारे अरबों करोड़ों रुपए लेकर बीमा कंपनी को इस सरकार ने फंसा दिया। हमने साफ लिखा है क्या, बीमा कंपनी पर और कृषि विभाग के ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराओ। किसी गांव में 20 रुपए, चिड़ौद है, कालवास है, गावड़ है, गोरची है, जो 20 रुपए एकड़ का मुआवजा, जबकि 1650 रुपये इन्होंने पर एकड़ काटा है। कई आज पता चला हमें, पाबड़ा और सतगामा बोलते हैं, सतगामी बोलते हैं, पचगामी, 5 गामा में आज तक क्रॉप कटिंग नहीं हुई है। 7 साल हो गए क्रॉप कटिंग भी। 5 गामा के लोग आए, 2 गामा के और थे, 7 गामा के लोग आए, यहाँ कृषि अधिकारी से मिले, बोला गेल गलती होगी, आगे तो उन्हें देख लेंगे। मतलब मरबा नंबर 480 से लेकर 892 तक कितना लंबा है पावड़ा के अंदर, आज तक क्रॉप कटिंग नहीं हुई है। एग्जाम के तौर पर आपको मरबा नंबर वो हम बताते हैं। यहाँ 20 रुपये चिड़ौद के अंदर 20 रुपये पर एकड़ है, काटा है 1650 रुपये। यही गोरची है, यही चौधरी आवास है, यही आपका ये उसके साथ में चिड़ौद के साथ में लगता होगा रावत खेड़ा है। कितने गांव की चर्चा करें, चाहे आप इधर चला जाओ, रामायण ढंडेर यू साइड चले जाओ, जल भराव से जो बर्बाद फसल हुई है 2018, 19 और 20 के अंदर, आज तक एक कोटा को नहीं मिला। एक बात बताओ, मेरा सुबह सिंह नाम है, मेरा 16.5 के हिसाब से नाम और बाप का नाम और मरबा नंबर, किला नंबर सब की मिल जाएगा।
और जब मुआवजा देने का टाइम हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे बीमा कंपनी का तरह ऊ की मात्रा छोटी बै के नीचे ऊ क्यों से रह क्यों से मैं लिखूंगा वो है। अकाउंट नंबर के ऊपर धुआ ठीक को नहीं का क्या, साता ठीक को नहीं, साफ कौन दिखा, और करोड़ों रुपया इस तरह से बीमा कंपनी और जो बैंक है वो फ्रॉड कर कर किसानों को लूट रहे। क्यों आगे पीछे ही बेचोड़े दाना कौन दिए से, तो हम भाई क्या करा नहीं बता देता। हमारे पास आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता नहीं रहा, हम बैठे जा। और भाई वो जमीन है और आपका कितना जो फसल बीमा है कितनी राशि कटती है और आपको मिलती कितनी है? देखिए जी, मैं एक 5-6 एकड़ का किसान हूँ, बाकी थोड़ा कुछ ठेके पे करके कुछ खेती का जुगाड़ हम कर रहे हैं। तो जिस तरह से ये अभी बीमा का जो चल रहा है, हमारा इलाका उकलाने का धान का इलाका है, और धान का अंदर पिछले साल बड़ी बीमारियों से और कुछ मतलब खतरनाक बीमारियाँ ऐसी आई जिससे धान की फसल बर्बाद हो गई। लेकिन सरकार ने ये कहा है कि धान का जो मुआवजा है वो जल भराव किसी खराब नहीं होता, इसलिए धान का मुआवजा नहीं देंगे। हमने हमारा पिछले साल प्रीमियम कटा 400 से कुछ ऊपर, अब की बार इन्होंने 1600 से ऊपर हमारा प्रीमियम काटा है, लेकिन हमारे को उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। हमारा पैसा कट गया, जीरो है। हम बैंक में जाते हैं तो कहते कंपनी करेगी, कंपनी वालों के पास आते तो बोले ये सरकार का पॉलिसी है, इसमें हम उड़ चुके हैं, हमारे को कुछ नहीं मिलता। बीमा के जो किसान के एक बीमा तो एक कंपनी को जो सरकार ने दिया है वो किसान को पूरी तरह लूट रही है। थोड़ा बहुत मुआवजा भाईचारा को ख़राब करने के लिए दे दिया जाता है, एक भाई को मिलता है एक को नहीं मिलता, इससे उनमें तनाव होता है। और ऐसे ही और यही सरकार चाहती है कि आपस में झगड़ा हो, तनाव हो। थोड़ा बहुत मुआवजा आता है उसका सरकार ढिंढोरा पीट देती है या आंकड़े दिखा देती है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी, जो आपने कृषि बीमा करवाया था उसमें आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है? कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा जी इसमें। अब मैं लगातार 3-4 साल से इसका करवा रहे हैं, और इसके बारे में जब बात करने जाते हैं अधिकारियों से, कहते हैं जी हमारे काफ़ी नुकसान हो गया और बीमा के बारे में बताओ कब आएगा। तो वो बात करते हैं जी, हमने क्या पता जी, कंपनी वालों से बात करो। कंपनी वालों के पास जाते हैं तो उन्हें कुछ अपने क्लर्क से बैठे हुए हैं, मैडम है, वो बोलती जी हमने तो ऊपर से जो आदेश आएगा वो करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो ये जो बीमा कंपनी है, किसान का एक ड्रामा बना के इन लोगों ने रख दिया है। समझ में नहीं आ रहा किससे संपर्क करें। जो ऑफिस में बैठते हैं वो अपने आप को क्लर्क बता देते हैं, वो बताते हैं हम तो एक कर्मचारी, हम क्या कर सकते हैं, हम तो खुश आपको कुछ मिल जाए तो हम क्या करेंगे। जो नॉर्म्स दे रखे हैं, जो सर्वे हुआ था उस बेस पे आपको मिलेगा। वो सर्वे क्या हुआ था किसी ने कुछ बताते कुछ है नहीं। वो किसान अपना खेत में जाके दिखाता, उनको अच्छी तरह बताता भाई मेरी ख़राब फसल है। तो पहली बात तो जो सर्वे करने वाले खुद खेती नहीं करते, उनको पता ही नहीं है खेती ख़राब कैसी है अच्छी कैसी है, तो वो मन मर्जी के हिसाब से अपना कुछ लिखते हैं। तो किसान फिर अधिकारियों के पास जाएगा और क्या करेगा बेचारा। तो वो उनको ये संतोषजनक जवाब नहीं मिलता इस चीज़ में। और किसी का बीमा आया तो किसी को 100 रुपये, किसी को 200 रुपये, 500 रुपये, जबकि पिछले साल से प्रीमियम इन्होंने बढ़ा दिया। कपास का 500-550 रुपये पहले कटता था, ये 1500-1600 रुपये ले गए। किसी ने कंपनी ने कभी मांग नहीं की, कभी धरना नहीं दिया। ये पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, पूंजीपतियों के जो पैसे प्रीमियम में कमी ना आए, क्योंकि अब ये इच्छी कर दिया है, किसान कम करवाने लग गए हैं। क्योंकि इसकी जो गतिविधि देखी है, किसान संतुष्ट नहीं है, बहुत से लोग बीमा नहीं करवा रहे हैं। तो कंपनियों को पैसा देने के लिए, जो अपना जो खजाना को इनको ठगाने के लिए, तो इन्होंने पॉलिसियों में चेंज कर दिया, राशि प्रीमियम की बढ़ा दी इन्होंने। तो कुल मिला के ये कहना जी काफ़ी निराशा है कंपनियों से। इससे अच्छा तो सरकार खुद कर रही थी, मुआवजा दे रही थी। इतना ही तो किसान से कटते, इतनी सरकार दे रही है। एक अनुमान एक दिन पढ़ा था जी, उसमें लिखा रखा था 80,000 करोड़ आज तक कंपनियों को प्रीमियम मिल चुका है, और वापस किसानों को 22-23,000 करोड़ ही दिया है। कितना बड़ी लूट हो रही है खजाने की। तो खजानों को लूटा जा रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है आज के दिन। ये प्रीमियम के नाम पे, जो फसल बीमा के नाम से, हम तो पूरी तरह संतुष्ट है, इसमें नाराज़ हैं जी बिल्कुल। तो आपका नाम और काम? मेरा नाम रोहतास मलिक है जी। बीमा है जो सरकार आपसे करवा रही है, 7 साल से बता रहे हैं कि आप 7 साल से फसल का बीमा है, आपको कितना क्लेम मिल रहा है अगर नुकसान होता है या सरकार की तरफ से?
इस सरकार ने 7 साल हो गए और शुरू के अंदर 500 रुपये पर एकड़ के हिसाब से लागू कराया था और जो जमींदार बैंक से केसीसी बनवा रखी थी उसकी जो है बिना पूछे जो है यह सरकार काटिया कर दी। 6 साल लग जो है 5 साल लगे सरकार ने एक नया पैसा किसी किसान को नहीं दिया। 500 रुपये कटिया कर दे हुए जो है न्यू के न्यू हजम कर जाती। अभी पिछली साल से जो है सरकार ने जो है थोड़ा बहुत 500 की बजाय 1650 रुपये पर एकड़ का बीमा कर दिया सरकार ने, ठीक है जी। और उसके बाद जो है कि एक नाम मात्र का जो है मतलब बीमा दे रही है 1650 रुपये जिस किसान के कटे से, और बीमे के अंदर ये लिख रखा है कि भाई कपास का है 30,000 का, गेहूँ का है 30,000 का, किसी का 25,000 का, ये स्टेप बांट रखे हैं सरकार ने और उनको दे रही है 1200 रुपये। किसी गांव के अंदर तो सरसाना गांव है यहाँ से 8-10 किलोमीटर है, वहाँ 500 रुपये आए, जबकि किसान ने 1650 रुपये के हिसाब से 2 किले थे तो 33 रुपये भर रखे और मिले उसको 1000 रुपये। तो इससे दुर्भाग्य की बातें और क्या है। सरकार जो है किसानों को लूट के खा रही है। खाद है वो दूना तिना कर दिया, जब किसान इकट्ठे हुए वो अल्लाह मचाया तब उसने सरकार ने थोड़ी सी का एक सब्सिडी लागू करी है। वो भी क्यों कि इलेक्शन आ गए इस करके जो यूपी में इनमें जो है भाई पश्चिम बंगाल में रोड में तो सफाया कर दी नहीं, वहाँ ने और सफाया हो जाए इसलिए जो है ये करी है। हमने जो है स्पेशल गिरदावरी करवाई और उसके अंदर है हिसार ज़िले की जो है हर गांव की 75% नुकसान है 100 में से, और बीमा जो दे रहे हैं वो जो है मतलब 500 रुपये 1200 रुपये दे रही है। इसी के अंदर भी दुपांत है, जबकि स्पेशल गिरदावरी के अंदर पटवारी गया है, तहसीलदार गया है और भी ऊपर से प्रशासन के अधिकारियों ने करी है और बीमा कंपनी करवा रही है कि यहाँ तो 5% नुकसान है 10% नुकसान है। तो ये एक सोची समझी चाल है सरकार की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राइवेट कंपनियां किस तरह मुनाफा कमा रही हैं, इस पर प्रख्यात पत्रकार व किसानों के मुद्दे को लेकर मुखर रहने वाले पी साईनाथ ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की फसल बीमा योजना सबसे बड़ा घोटाला है। साईनाथ ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति किसान विरोधी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बड़ा गोरख धंधा किया जा रहा है। रिलायंस, एसर जैसी चुनिंदा कंपनियों को फसल बीमा प्रदान करने का काम सौंपा गया है। महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए साईनाथ ने कहा, 2,80,000 किसानों ने सोयाबीन की खेती की। एक जिले में किसानों ने 19 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान किया। राज्य और केंद्र सरकारों ने 77 करोड़ रुपए का भुगतान किया। कुल राशि 173 करोड़ रुपए हुई जो रिलायंस बीमा को भुगतान किया गया। उन्होंने कहा, पूरी फसल खराब हो गई और रिलायंस ने एक जिले में 30 करोड़ रुपए का भुगतान किया और उसे शुद्ध लाभ 143 करोड़ रुपए हुआ, जबकि उसका निवेश 1 रुपया भी नहीं था।